नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग 5E मॉडल जो है उससे मैथ का लेसन प्लान कैसे बनाएंगे उसको थोड़ा बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो मैं एक 5E मॉडल का मैथ का लेसन प्लान बनाई हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छात्र अध्यापिका का नाम, मतलब आप अपना नाम लिखेंगे उसमें, ठीक है। फिर विद्यालय का नाम, मतलब आप जिस स्कूल में जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे, ठीक। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, विषय, गणित हो गया, विषय मेरा गणित है। प्रकरण मतलब गणित विषय के अंतर्गत आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो मैं कौन एवं इसके प्रकार के बारे में पढ़ा रही हूँ। कक्षा लिख देंगे, कालांश मतलब कौन सा पीरियड, ठीक है। उसके बाद कितना मिनट के लिए पढ़ा रहे हैं, अवधि, दिनांक, हो गया, ये हमारा हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग शिक्षण बिंदु, मतलब प्रकरण जो है हमारा उसके अंदर आप क्या क्या पढ़ा रहे हैं। तो मैं यहाँ क्या क्या पढ़ा रही हूँ, कोण, कोण के प्रकार और कोण का अंतभाग बहिर्भाग पढ़ा रहे हैं, तो उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब आते हैं अधिगम सूचक। अधिगम सूचक का दो पार्ट होता है, एक विषय वस्तु संबंध, एक प्रक्रिया संबंध। विषय वस्तु संबंध में क्या हो जाएगा, जो आपका विषय है, गणित विषय, गणित विषय के अंतर्गत लिखना है बच्चों को, बच्चों में क्या क्या उत्पन्न होता है, बच्चे किस प्रकार पढ़ेंगे उस विषय को, तो वो सब लिखना है विषय वस्तु संबंध में। तो उसमें 5-6 पॉइंट आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ 5 पॉइंट लिखी हूँ, थोड़ा ठीक से दिखा देती हूँ। अब आते हैं हम लोग प्रक्रिया संबंध में। प्रक्रिया संबंध के अंतर्गत 3 बिंदुएं आती है, एक ज्ञानात्मक, बोधात्मक और कौशलात्मक। तो तीनों बिंदुओं को मिला के हम लोग 4-5 पॉइंट, 6-7 पॉइंट लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ 5 पॉइंट लिखी हूँ। तो पहला पॉइंट से शुरू करती हूँ। अब आते हैं अधिगम संसाधन पर। अधिगम संसाधन पे बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, ये सब नहीं होगा, ठीक है। ये सब स्कूल में उपलब्ध रहता है। तो अधिगम संसाधन मतलब हम लोग बच्चों को अच्छे से रुचिपूर्वक पढ़ाने के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाते हैं। तो जैसे मैं यहाँ चार्ट पेपर लेके गई थी, और दैनिक उपयोगी वस्तुएं, कुछ भी मॉडल बना के ले जा सकती हूँ। बाकी आसपास के जितना भी वस्तुएं हैं उसको दिखाकर समझाना है। अब आते हैं उपागम। उपागम मतलब क्या होगा, आप कौन सा विधि पे पढ़ा रहे हैं। जैसे गणित विषय ज़्यादातर आगमन निगमन और प्रश्न उत्तर विधि, आगमन और निगमन विधि और प्रश्न उत्तर विधि से ज़्यादातर पढ़ाया जाता है। अब शुरू करते हैं। पहले हम लोग इस प्रकार बना लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखेंगे पाठ की सोपान। पाठ की सोपान में जितना भी ई होता है हमारा उसको लिखेंगे, एंगेज, एक्सप्लोर, इलाबोरेट, एक्सप्लेन, इवैल्यूएशन, जो भी होता है। और फिर इधर लिखेंगे छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन या छात्र अध्यापक क्रियाशीलन, मतलब जो छात्र अध्यापिका अध्यापक जो भी होंगे वो क्या किस प्रकार पढ़ा रहे हैं, और यहाँ छात्र की ओर से जो भी प्रतिक्रिया होगा उसमें लिखना है। और इसमें आप लोग श्यामपट्ट कार्य भी कर सकते हैं, आईसीटी सपोर्ट और टीचिंग लर्निंग मेटेरियल, जो भी मटेरियल लेके जाएंगे उसको यहाँ पे दिखाना है। तो छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में देख सकते हैं मैं 3 प्रश्न पूछी हूँ। उसके बाद हम लोग आएंगे आपका उद्देश्य कथन, जो हम लोग आज जो भी पढ़ाएंगे तो उसको लिख देना है उद्देश्य कथन में। अब आ जाएंगे हमारा नेक्स्ट ही एक्सप्लोर है। एक्सप्लोर में
किस तरह से प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, क्या क्या दिखाते हुए, वो भी देखिए हम बनाए हैं, कोशिश किए हैं। अब आ जाएंगे एक्सप्लेन, मतलब व्याख्या किस प्रकार करेंगे ताकि बच्चे जल्दी से समझ पाए, इजी पद्धति से। थोड़ा मैं इस प्रकार दिखाई हूँ चार्ट पेपर का कटिंग करके। उसके बाद हम लोग आते हैं इलाबोरेट, जो विस्तारीकरण होगा, किस प्रकार जो भी हमारा नेक्स्ट बिंदु है उसके अंदर किस प्रकार मतलब प्रवेश करेंगे, उसमें भी एग्जाम्पल दे सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए। तो मैं वहाँ कक्षा में जो बच्चे बैठे हैं उसी का ही एग्जाम्पल दिए हैं, दरवाज़ा को खोलना बंद करना उसी को दिखाते हुए। अब लास्ट में आएंगे हम लोग इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करेंगे कुछ प्रश्न पूछ के जो भी पढ़ाए हैं उसी के अंतर्गत, और बच्चे उसका आंसर देंगे। 3 प्रश्न पूछ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4, ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछना है। फिर अंत में हम लोग क्या करेंगे, गृह कार्य देंगे, होमवर्क। उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देना है, लॉन्ग और शॉर्ट मिला के 2-3 देना है। तो मैं यहाँ 2 क्वेश्चन दी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, कॉपी का इस साइड में हम लोग प्रधान अध्यापक का हस्ताक्षर, जो भी हमारा स्कूल का विद्यालय का प्रधान अध्यापक होंगे उनका हस्ताक्षर करवाना है लास्ट में। और यहाँ पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर होगा। पर्यवेक्षक मतलब हमारा जो सुपरवाइज़र रहेंगे उनका हस्ताक्षर। तो हमारा पूरा लेसन प्लान ख़त्म होता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।